दोस्तों आज की डेट में इंडिया में 30 से 40% मेल मेंबर्स को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है और उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब बात आती है दोस्तों अच्छे स्पर्म काउंट की, मोर्टेलिटी रेट की और स्पर्म के मॉर्फोलॉजी की, तो उसके लिए बहुत सारे विटामिन आते हैं जो कि इनको बढ़ाने के बहुत सारे काम आते हैं। दोस्तों नॉर्मली अगर बात करें दोस्तों तो 3 ही ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा आती हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है दोस्तों लो स्पर्म काउंट, दूसरा आता है लो मोर्टेलिटी रेट, तीसरा आता है पुअर मॉर्फोलॉजी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पर्म क्वालिटी और मोर्टेलिटी रेट दोनों एक ही है क्या? तो दोस्तों दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। स्पर्म क्वालिटी और मोर्टेलिटी रेट दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। किसी की अगर मोर्टेलिटी रेट अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि जो स्पर्म जहां उसको पहुंचना चाहिए प्रॉपर जगह सही से पहुंच जा रहा है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं अंदर से डीएनए जो है वो डैमेज रहेगा, तो वहां पहुंच करके कुछ होगा नहीं। अब मोर्टेलिटी तो आपने समझ लिया दोस्तों। स्पर्म क्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से नहीं डिसाइड की जा सकती है दोस्तों। उसका जो है फिजिकल लुक कैसा है, यानी अपीयरेंस कैसा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अंदर जो डीएनए है वो डैमेज है कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं स्पर्म क्वालिटी और मोर्टेलिटी के लिए ओवरऑल फैक्टर्स ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन कौन सी विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर ज़रूरी है हमारे लिए, जिससे हमारा जो स्पर्म काउंट है वो सही रहे। तो उसमें सबसे पहला आएगा दोस्तों विटामिन ई, जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा आता है दोस्तों विटामिन सी, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ हमारा आता है दोस्तों जिंक, जो कि स्पर्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लास्ट आता है दोस्तों इसमें फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है वो ओवरऑल स्पर्म को जो है वो मेंटेन करके रखता है, उसी के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बचाता है। ये तो क्वालिटी की बात हो गई। अब बात करें अगर मोर्टेलिटी की, मोर्टेलिटी रेट को सही रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो विटामिन आता है वो आता है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 जो होता है दोस्तों बायोमोलिक्यूल होता है एक तरह का, जो कि मोर्टेलिटी और मॉर्फोलॉजी दोनों में ही सपोर्ट करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आता है दोस्तों एल कार्निटीन। एल कार्निटीन जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और ये मॉर्फोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। लास्ट आता है दोस्तों इसमें विटामिन डी, जो कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी के साथ साथ बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उसको भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। उसी के साथ साथ आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।